श्री महात्मा गांधी और मानवता। महात्मा गांधी का जीवन केवल सिद्धांतों का नहीं था, बल्कि उनके सिद्धांतों का व्यावहारिक अनुप्रयोग भी था। उन्होंने अपनी सोच को वास्तविक जीवन में उतारा और दुनिया को यह दिखाया कि कैसे एक व्यक्ति मानवता की सेवा करते हुए बड़े पैमाने पर बदलाव ला सकता है। नीचे दिए गए प्रत्येक बिंदु को उदाहरणों और संदर्भों के साथ विस्तार से समझाया गया है। 1. अहिंसा, नॉन वायलेंस। सिद्धांत। गांधी जी का मानना था कि हिंसा किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकती। अहिंसा से केवल शारीरिक हिंसा का त्याग नहीं होता, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक रूप से भी शांति का अभ्यास है। उदाहरण: भारत के स्वतंत्रता संग्राम में दांडी मार्च 1930 इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। नमक कर का विरोध करते हुए गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक आंदोलन किया। उन्होंने समुद्र तट पर जाकर नमक बनाया, जो ब्रिटिश कानून का उल्लंघन था, लेकिन यह विरोध बिना किसी हिंसा के किया गया। इस आंदोलन से यह सिद्ध हुआ कि बिना खून खराबे के भी बड़ा आंदोलन सफल हो सकता है। संदर्भ: गांधी जी ने अपने जीवन में कई बार यह बात कही कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने टॉलस्टॉय और बाइबल से प्रेरणा लेकर इसे अपने जीवन का मुख्य सिद्धांत बनाया। 2. सत्य, ट्रूथ। सिद्धांत। गांधी जी के लिए सत्य सबसे महत्वपूर्ण था। उनका विश्वास था कि सत्य की शक्ति अन्याय के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है, और सत्य पर आधारित जीवन जीने से व्यक्ति हमेशा सही मार्ग पर रहता है। उदाहरण: गांधी जी ने अपने आत्मकथा का नाम रखा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जिसमें उन्होंने ईमानदारी से स्वीकार किया कि उनके जीवन में कई गलतियां हुईं, लेकिन वे हमेशा सत्य के मार्ग पर चले। चाहे वह दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ उनका संघर्ष हो या भारत में स्वतंत्रता के लिए किया गया आंदोलन, गांधी जी ने हमेशा सत्य का पालन किया और इस सिद्धांत के साथ आगे बढ़े। संदर्भ: सत्य के बारे में गांधी जी ने कहा, सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। उनके लिए सत्य का पालन न केवल एक नैतिक कर्तव्य था, बल्कि यह जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। 3. सर्वधर्म समभाव, इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। सिद्धांत। गांधी जी का मानना था कि सभी धर्म एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। उन्होंने कभी किसी धर्म को श्रेष्ठ नहीं माना, बल्कि हर धर्म में समानता और प्रेम का संदेश देखा। उदाहरण: जब देश विभाजन की स्थिति में था और धार्मिक दंगों का दौर चल रहा था, तब गांधी जी ने शांति और एकता बनाए रखने के लिए नोआखली, अब बांग्लादेश, में पदयात्रा की। वहां उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच सौहार्द स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत की। उनके इस प्रयास से हिंसा थमी और लोगों में शांति का संदेश फैला। संदर्भ: गांधी जी ने गीता, बाइबल और कुरान का अध्ययन किया और अक्सर कहा कि सभी धर्मों का मूल उद्देश्य मानवता की सेवा और प्रेम है। उनका संदेश था, ईश्वर एक है और हम सब उसकी संतान हैं। 4. सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। सिद्धांत। गांधी जी ने हमेशा सादगी को महत्व दिया। उनका मानना था कि जो व्यक्ति अपने जीवन को सादा रखता है, वह विचारों में और भी महान बन सकता है। बाहरी दिखावे से अधिक महत्व आंतरिक गुणों का होता है। उदाहरण: गांधी जी ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया और चरखा चलाकर खुद का वस्त्र, खादी, बनाना शुरू किया। यह केवल आर्थिक स्वावलंबन का प्रतीक नहीं था, बल्कि सादगी और आत्मनिर्भरता का उदाहरण था। उन्होंने जीवन भर एक साधारण धोती पहनी और हमेशा साधारण जीवन शैली को अपनाया, चाहे वे कितने भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न बन गए हों। संदर्भ: गांधी जी ने कहा, साधारण जीवन जीना ही असली शान है। उनका यह दृष्टिकोण न केवल पर्यावरण के प्रति जागरूकता दर्शाता था, बल्कि उन्होंने संसाधनों का अधिकतम उपयोग किए बिना जीवन की सच्ची खुशी को प्राप्त करने का मार्ग बताया। 5. स्वदेशी और आत्मनिर्भरता, स्वदेशी एंड सेल्फ रिलायंस। सिद्धांत।
गांधी जी का स्वदेशी आंदोलन यह बताने के लिए था कि यदि हम आत्मनिर्भर बने और अपने देश की वस्तुओं का उपयोग करें तो विदेशी शोषण से बच सकते हैं। आत्मनिर्भरता मानवता की मूलभूत आवश्यकता है। उदाहरण: गांधी जी का स्वदेशी आंदोलन 1918 एक बड़ा उदाहरण है। उन्होंने भारत के लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे विदेशी वस्त्रों को जलाएं और स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग करें। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश सरकार को आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हुआ और भारतीयों में आत्मसम्मान और स्वाभिमान की भावना जागृत हुई। संदर्भ: गांधी जी ने कहा, स्वदेशी अपनाओ और आत्मनिर्भर बनो। उनका यह संदेश आत्मनिर्भरता के साथ साथ राष्ट्र निर्माण की दिशा में भी था। 6. शांति और प्रेम, पीस एंड लव। सिद्धांत: गांधी जी ने हमेशा शांति और प्रेम का संदेश दिया। उनके अनुसार शांति केवल हिंसा का अभाव नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी अवस्था है जहां सभी लोग आपस में सहयोग और भाईचारे के साथ रहते हैं। उदाहरण: गांधी जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को अहिंसात्मक और शांतिपूर्ण बनाने के लिए हमेशा संघर्ष किया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान भी उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी भारतीय बिना हिंसा के अंग्रेजों का विरोध करें। उनका यह शांति और प्रेम का संदेश आज भी पूरी दुनिया में शांति संगठनों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। संदर्भ: गांधी जी ने कहा, शांति का कोई रास्ता नहीं है, शांति ही रास्ता है। उनके लिए शांति और प्रेम जीवन के सर्वोत्तम आदर्श थे। 7. सार्वजनिक सेवा और सामुदायिक जीवन, पब्लिक सर्विस एंड कम्युनिटी लाइफ। सिद्धांत: गांधी जी का जीवन निजी से अधिक सार्वजनिक था। वे मानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज के लिए कुछ न कुछ योगदान देना चाहिए। उनका दृष्टिकोण था कि समाज में रहकर दूसरों की सेवा करने से ही मानवता की सच्ची सेवा होती है। उदाहरण: साबरमती आश्रम 1917 और वर्धा आश्रम 1936 गांधी जी के जीवन में सार्वजनिक सेवा और सामुदायिक जीवन का प्रतीक है। इन आश्रमों में उन्होंने गरीबों और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए। साबरमती आश्रम में गांधी जी ने खादी के उत्पादन को बढ़ावा दिया और इसे आत्मनिर्भरता का माध्यम बनाया। उन्होंने वहां सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित जीवन जीने की शिक्षा दी। संदर्भ: गांधी जी का मानना था कि जब तक हर गांव स्वावलंबी नहीं बनता, तब तक देश का विकास संभव नहीं है। उन्होंने ग्राम स्वराज का विचार प्रस्तुत किया, जिसमें हर गांव आत्मनिर्भर और स्वतंत्र हो। उनका यह दृष्टिकोण सामुदायिक सेवा और ग्रामीण विकास पर आधारित था। 8. स्वास्थ्य और स्वच्छता, हेल्थ एंड सैनिटेशन। सिद्धांत: गांधी जी ने केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की बात नहीं की, बल्कि उनका जीवन स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति भी समर्पित था। वे कहते थे कि स्वास्थ्य ही असली धन है और स्वच्छता का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। उदाहरण: गांधी जी ने हरिजन कॉलोनी 1930 के दशक में जाकर स्वच्छता अभियानों में भाग लिया और लोगों को खुद सफाई करने के लिए प्रेरित किया। वे मानते थे कि स्वच्छता का सीधा संबंध स्वास्थ्य से है और बिना स्वच्छता के कोई समाज प्रगति नहीं कर सकता। उन्होंने समाज के सभी वर्गों को इस बात की शिक्षा दी कि सफाई केवल दूसरों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति का कर्तव्य है। संदर्भ: गांधी जी का कहना था, स्वच्छता स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण है। उनका यह विचार आज के समय में स्वच्छता अभियानों का आधार बना, जैसे कि भारत में स्वच्छ भारत अभियान। 9. महिलाओं के अधिकार, वुमेन्स राइट्स। सिद्धांत: गांधी जी महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके अधिकारों के लिए भी संघर्षरत रहे। उन्होंने महिलाओं को समाज के पुनर्निर्माण और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। वे मानते थे कि समाज की प्रगति तब तक संभव नहीं है जब तक महिलाओं को उनके उचित अधिकार और सम्मान नहीं मिलता। उदाहरण: गांधी जी ने महिलाओं को नमक सत्याग्रह 1930 में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया,
जिसमें सैकड़ों महिलाएं ब्रिटिश कानून के खिलाफ आंदोलन में शामिल हुईं। उन्होंने हमेशा महिलाओं के महत्व को स्वीकारा और कहा कि महिलाओं का योगदान समाज में पुरुषों के बराबर ही होना चाहिए। उन्होंने कस्तूरबा गांधी के साथ मिलकर महिलाओं के अधिकारों की बात की और उन्हें सामाजिक रूप से जागरूक करने के प्रयास किए। संदर्भ: गांधी जी ने कहा, यदि आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं तो आप केवल एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। उनके इस विचार ने महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 10. न्याय और समानता, जस्टिस एंड इक्वालिटी। सिद्धांत: गांधी जी ने हमेशा न्याय और समानता की बात की। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे उसकी जाति, धर्म या लिंग कुछ भी हो। उनके लिए न्याय का मतलब था हर व्यक्ति को उसका हक देना और किसी भी प्रकार के भेदभाव का विरोध करना। उदाहरण: दक्षिण अफ्रीका में अपने शुरुआती जीवन में गांधी जी ने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया। जब उन्हें पीटरमारिट्जबर्ग 1893 रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से नीचे उतारा गया था, क्योंकि वे रंगभेद के कारण प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे, तब उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई और पूरे दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सभी को समान अधिकार मिले, चाहे वे किसी भी रंग, जाति या धर्म के हों। संदर्भ: गांधी जी का कहना था, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना मानवता का सबसे बड़ा धर्म है। उनका यह विचार दुनिया भर के संघर्षरत समाजों के लिए प्रेरणादायक बना। 11. शिक्षा और नैतिकता, एजुकेशन एंड मोरालिटी। सिद्धांत: गांधी जी का मानना था कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह व्यक्ति के नैतिक और मानसिक विकास पर भी आधारित होनी चाहिए। उनके लिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान और मानवता की सेवा था। उदाहरण: गांधी जी ने नई तालीम, बेसिक एजुकेशन नामक शिक्षा प्रणाली का प्रस्ताव रखा, जिसमें छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान के साथ साथ नैतिकता की शिक्षा दी जाती थी। उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को न केवल आत्मनिर्भर बनाए, बल्कि उसे समाज के प्रति जिम्मेदार भी बनाए। उन्होंने ग्रामों में जाकर बच्चों को स्वयं पढ़ाया और हमेशा सादा जीवन और उच्च विचारों का संदेश दिया। संदर्भ: गांधी जी ने कहा, शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि चरित्र का निर्माण करना है। उनका यह दृष्टिकोण शिक्षा के प्रति नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। 12. श्रम का सम्मान, डिग्निटी ऑफ लेबर। सिद्धांत: गांधी जी ने हमेशा श्रम और मेहनत को सम्मानित करने पर जोर दिया। उनका मानना था कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हर प्रकार का श्रम सम्मानित होना चाहिए, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। उदाहरण: गांधी जी ने साबरमती आश्रम में श्रमिकों के साथ मिलकर स्वयं खेतों में काम किया। वे कहते थे कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और किसी भी प्रकार के श्रम को छोटा नहीं समझा जाना चाहिए। उन्होंने अपने अनुयायियों को प्रेरित किया कि वे अपने कार्यों के प्रति सम्मान रखें, चाहे वह सफाई हो, खेती हो या कोई अन्य कार्य। स्वयं सफाई करने से लेकर खेती-बाड़ी तक गांधी जी ने श्रम का सम्मान स्थापित किया और इसे समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। संदर्भ: गांधी जी का कहना था, श्रम ही जीवन का आधार है। उनके इस विचार ने समाज में श्रमिकों और मेहनतकश लोगों के प्रति सम्मान का भाव विकसित किया। 13. सत्य, ट्रूथ का आध्यात्मिक आधार। सिद्धांत: गांधी जी के जीवन का सबसे बड़ा आधार सत्य था। उनके लिए सत्य केवल नैतिक मूल्य नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक सिद्धांत था। वे मानते थे कि सत्य ईश्वर का दूसरा नाम है और सत्य की खोज ही मानव जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। उदाहरण: गांधी जी का प्रसिद्ध कथन "सत्य ही ईश्वर है" इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने सत्य को अपने जीवन और कार्यों का केंद्र बनाया। सत्याग्रह, सत्य की शक्ति आंदोलन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
सत्याग्रह का उद्देश्य था असत्य के खिलाफ सत्य की शक्ति का प्रयोग करना और बिना हिंसा के सत्य की विजय को सुनिश्चित करना। संदर्भ: गांधी जी ने अपनी आत्मकथा का नाम सत्य के प्रयोग रखा, जिसमें उन्होंने अपने जीवन में सत्य के विभिन्न रूपों का अनुभव किया। उनके लिए सत्य का अर्थ था ईश्वर की खोज और ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास। 14 अहिंसा, नॉन वायलेंस का आध्यात्मिक दृष्टिकोण। सिद्धांत: गांधी जी का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत था अहिंसा। उनके लिए अहिंसा केवल एक राजनीतिक उपकरण नहीं था, बल्कि यह एक गहरे आध्यात्मिक मूल्य के रूप में देखा गया। अहिंसा का अर्थ था हर जीव के प्रति प्रेम और करुणा रखना और किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहना। उदाहरण: नमक सत्याग्रह 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी ने अहिंसा का प्रयोग किया। वे मानते थे कि हिंसा से कभी स्थायी समाधान नहीं निकल सकता और सच्ची विजय केवल अहिंसा के माध्यम से ही संभव है। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष करते हुए कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया, बल्कि हर प्रकार के आंदोलन को अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित रखा। संदर्भ: गांधी जी का कहना था, अहिंसा केवल जीवन का एक नियम नहीं है, यह हमारे अस्तित्व का आधार है। उनके लिए अहिंसा का अर्थ था सभी जीवों के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखना और किसी भी प्रकार की हिंसा से बचना। 15 प्रार्थना और ध्यान, प्रेयर एंड मेडिटेशन। सिद्धांत: गांधी जी के लिए प्रार्थना और ध्यान आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने का महत्वपूर्ण माध्यम थे। वे मानते थे कि आत्मा की शुद्धि के लिए प्रार्थना आवश्यक है और दिन में 2 बार प्रार्थना करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। उनके लिए यह आत्मा को शांति और संकल्प शक्ति देने का तरीका था। उदाहरण: गांधी जी ने हर रोज सुबह और शाम आश्रम में प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया। इन प्रार्थना सभाओं में वे विभिन्न धर्मों के श्लोकों और भजनों का पाठ करते थे। उनके लिए प्रार्थना किसी एक धर्म तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के बीच का संवाद था। वे मानते थे कि प्रार्थना से मन की शुद्धि होती है और आत्मा की शक्ति बढ़ती है। संदर्भ: गांधी जी का कहना था, प्रार्थना आत्मा का भोजन है। बिना प्रार्थना के आत्मा दुर्बल हो जाती है। उनका यह विश्वास था कि आत्मा की प्रार्थना के बिना सच्ची शांति प्राप्त नहीं की जा सकती। 16 ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी और आत्मसंयम। सिद्धांत: गांधी जी ने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को अपनाया और इसे आत्मसंयम का उच्चतम रूप माना। वे मानते थे कि ब्रह्मचर्य से व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक शक्तियों का विकास होता है और आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है। उनके अनुसार ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक संयम नहीं था, बल्कि यह मन, वचन और कर्म से पूर्ण आत्मसंयम का प्रतीक था। उदाहरण: गांधी जी ने 1906 में ब्रह्मचर्य व्रत लिया और अपने जीवन के अंत तक इसे निभाया। उनका मानना था कि ब्रह्मचर्य का पालन करके वे अपनी सभी शक्तियों को समाज सेवा और आत्मा की शुद्धि के लिए केंद्रित कर सकते हैं। उनके इस आत्मसंयम ने उन्हें अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने में मदद की। संदर्भ: गांधी जी ने कहा, ब्रह्मचर्य बिना संकल्प और आत्मानुशासन के संभव नहीं है। यह एक गहरे आत्मिक अनुभव का प्रतीक है। उनके लिए ब्रह्मचर्य का पालन आत्मिक और मानसिक शुद्धि का माध्यम था। 17 सर्वधर्म समभाव, इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। सिद्धांत: गांधी जी का आध्यात्मिक दृष्टिकोण किसी एक धर्म तक सीमित नहीं था। वे मानते थे कि सभी धर्मों में सत्य और ईश्वर का निवास है। सर्वधर्म समभाव का अर्थ था सभी धर्मों का सम्मान करना और किसी एक धर्म को श्रेष्ठ न मानना। उनके लिए धर्म का उद्देश्य आत्मा की उन्नति और मानवता की सेवा था। उदाहरण: गांधी जी ने अपने जीवन में हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म और अन्य सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखा। वे मानते थे कि हर धर्म में कुछ न कुछ सीखने योग्य है और सत्य की खोज में सभी धर्म समान हैं। उन्होंने हर प्रार्थना सभा में विभिन्न धर्मों के भजनों और श्लोकों का पाठ किया, जैसे कि भगवद गीता,
कुरान, बाइबिल आदि। संदर्भ: गांधी जी का कहना था, सभी धर्म सत्य हैं और सभी का सम्मान करना मेरा धर्म है। उनके इस दृष्टिकोण ने धार्मिक सौहार्द और सहिष्णुता का संदेश दिया। 18 ईश्वर पर अटूट विश्वास, फेथ इन गॉड। सिद्धांत: गांधी जी के आध्यात्मिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार था ईश्वर में विश्वास। उनके लिए ईश्वर का अर्थ केवल मूर्ति पूजा या धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि ईश्वर का अस्तित्व हर जीव और हर चीज में है। उनका मानना था कि जो व्यक्ति सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलता है, वह ईश्वर के सबसे निकट होता है। उदाहरण: गांधी जी ने अपने जीवन में हर कठिनाई का सामना ईश्वर में विश्वास के साथ किया। वे कहते थे कि ईश्वर में आस्था रखने से ही आत्मा को सच्ची शांति मिलती है और जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। जब उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, तब भी उनका विश्वास था कि ईश्वर के मार्गदर्शन से ही यह संघर्ष सफल होगा। संदर्भ: गांधी जी का प्रसिद्ध कथन है, ईश्वर कोई बाहरी शक्ति नहीं है, वह हमारे भीतर ही है। उनके लिए ईश्वर सत्य और प्रेम का प्रतीक था और यही उनके जीवन का मूल आधार था। निष्कर्ष: महात्मा गांधी और मानवता। महात्मा गांधी का जीवन और उनके विचार न केवल भारत के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनके सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और सर्वधर्म समभाव जैसे आध्यात्मिक सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि उनके समय में थे। गांधी जी ने जीवन के हर पहलू में आध्यात्मिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया और इसे केवल व्यक्तिगत सुधार का माध्यम नहीं माना, बल्कि इसे समाज की उन्नति और मानवता की सेवा का आधार बनाया। उनके विचारों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान न केवल भारत को एकजुट किया बल्कि पूरी मानवता को यह संदेश दिया कि अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर किसी भी अत्याचार का विरोध किया जा सकता है। गांधी जी के सिद्धांतों ने यह सिद्ध किया कि आत्मसंयम, धैर्य और करुणा से भरा जीवन हमें न केवल आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है, बल्कि सामाजिक और वैश्विक समस्याओं का समाधान भी करता है। गांधी जी का आध्यात्मिक जीवन यह दर्शाता है कि मानवता की सेवा के लिए कार्य करना, ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था रखना और नैतिकता के मार्ग पर चलना एक सशक्त और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना के लिए आवश्यक है। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि आध्यात्मिकता केवल धार्मिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जीवन पद्धति है जो हमें सच्चाई, करुणा और सेवा के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। इस प्रकार महात्मा गांधी का जीवन और उनके विचार मानवता के सर्वोच्च आदर्शों को प्रतिपादित करते हैं। उनका योगदान न केवल भारत की स्वतंत्रता में है, बल्कि विश्व में सत्य, अहिंसा और करुणा की नींव को मजबूत करने में भी है। उनके सिद्धांत आज भी हमें यह सिखाते हैं कि कैसे व्यक्तिगत और सामाजिक सुधार के माध्यम से एक बेहतर और शांतिपूर्ण विश्व की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है। धन्यवाद। मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन।